हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और यहाँ हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर हम बना रहे थे चाय और पराठे। आज चाय पराठे खाने का मूड था, तो एक तरफ बन रहे थे पराठे, दूसरी तरफ मैं चाय छान रही थी। क्योंकि और इसमें मैंने डाले थे गुड़ घिस कर, क्योंकि मुझे ना गुड़ वाली चाय बहुत पसंद है। और मुझे और इन्हें दोनों लोग को ही डायबिटीज़ है, तो हम दोनों मीठा बहुत कम खाते हैं या कम पीते हैं। तो इस वजह से मेरा दिल कर रहा था गुड़ की चाय पीने का। तो मैंने थोड़ा दोनों लोगों की कपों में घिस लिया हुआ है गुड़। और पराठे के साथ हम अयान और उसके पापा तो खाएंगे, इफ़रा तो पीती ही नहीं है चाय वो। तो इसलिए वो अपना किचन में लगी हुई थी, वो हम लोगों को कुछ सरप्राइज़ देने वाली थी, और हमें तो किचन में वो घुसने भी नहीं दे रही थी। आज मैं बनाने वाली थी फ़र्स्ट टाइम वड़ा पाव। और जो भी घर में सामान पड़ा हुआ था, मुझे अचानक से आइडिया है कि मैं क्यों ना वड़ा पाव ही बना लूँ आज। तो पापा रात में लेके आए थे ये वाले बन, और मम्मी ने बनाया था रात में आलू के पराठे। तो उसका भरता रखा हुआ था आलू का, तो मैंने कहा यही बना ले। फिर इसमें मैंने बस बेसन ही मैंने इसमें एक्स्ट्रा बैटर बनाया, और कुछ भी नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड करा मैंने। और जो भी घर में सामान पड़ा हुआ था ना, आप ऐसे बना सकते हैं, इसके लिए कुछ भी एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी आपको। और यहाँ पे देखिए मैंने ये भरते की बॉल बना ली है आलू की। और यहाँ पे बेसन में मैंने नमक और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी डाल के बैटर बना लिया है पानी के साथ अच्छे से। यहाँ पे मैं बन कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से अलग अलग पीछे सेपरेटली इसको मैंने कट कर लिया है बन को। और फिर मैंने पैन हीट करने के लिए भी रख दिया था। यहाँ पे ऑयल डाल के पैन हीट हो चुका है। अच्छा, हम लोगों को तो पता ही नहीं था ये क्या कर रही है। और इतना मज़े का जो भी इसने बनाया था, क्या कहते हैं इसे, वड़ा पाव जो भी कहती। तो ये मैंने तो फर्स्ट टाइम खाया था, लेकिन बहुत ही मज़े का बना था। और आप चाहें तो इसे लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। बहुत ही झटपट सा आइडिया है, बिल्कुल झटपट सा, तुरंत बन जाने वाला, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, और घर के सामानों से ही बन जाता है। तो ये एक अच्छा आइडिया है आप बच्चों को देने के लिए टिफ़िन में। तो इधर इफ़रा सारी पकौड़ियाँ तल चुकी थी। यहाँ पे हमारे सारी आलू की बॉल सारी तल चुकी थी, वड़ा हमारा हो चुका था। और अगर आप वड़ा पाव बना रहे हैं, आप कुछ भी भूल जाए, मगर ये मिर्ची फ्राई करना कभी भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये सारी जान वड़ा पाव की इसमें ही होती है। हम लोग तीखा खाते हैं, तो हम लोगों को तो भी ये बहुत पसंद आई, बहुत तीखा खाते हैं हम लोग। और मिर्ची तो बड़ी मज़े की लग रही थी। बस मैंने मिर्ची को अच्छे से वॉश करके इसमें बेसन में डिप करके बस इसको फ्राई कर लिया था, जब तक कि हमारी मिर्चियाँ फ्राई हो रही थी। मैंने ये इसमें जो पाव था उसमें मैंने जो हमारी हरी चटनी होती है, सबके घर में ये होती ही होगी, ग्रीन चटनी, मैंने इसको स्पेशल नहीं बनाया था। और हमारे घर में तो हमेशा ही मिलेगी, क्योंकि हम लोग चटनी बहुत शौक से खाते हैं और तीखा ही खाते हैं, तो इस वजह से चटनी तो अयान को तो बहुत ज़्यादा पसंद है चटनी। और यहाँ पे मैंने सारे बन में हमारी ग्रीन चटनी लगा ली थी। ये भी देखिए मिर्चा और पाव साथ में रखा है, ये सारे जो लग गए। जिसके बाद मैंने जो अपर साइड होता है बन का, उसमें मैंने लगा दी थी स्वीट चिली सॉस, जो चिंग्स की थी, मैंने स्वीट चिली सॉस लगा ली थी। फिर हमारे सारे बन में चटनियाँ लग चुकी थी। फिर मैंने इसमें वड़ा रख दिया था, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया था, कि जो भी अगर थोड़ी सी कमी हो तो वो ऐसे चटपटापन आ जाए। और फिर मैंने कमी थी ही नहीं, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। और फिर मैंने इसको मिर्ची के साथ सर्व किया। फिर हम लोग ने इसको खाया, बहुत इंजॉय करा, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था फिर ये। उसके बाद बहुत सारे काम भी तो थे हम लोगों को ना, जिसमें से इफ़रा ने लहसुन छीला, बहुत सारे लहसुन पीसने थे, बहुत काफ़ी टाइम से मेरा लहसुन ख़त्म हो चुका था, पिसा हुआ स्टोर कर देती हूँ मैं। और ज़्यादातर मैं मसाले सारे खुद घर में ही पीस कर स्टोर करती हूँ, चाहे वो अदरक हो, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो धनिया पाउडर हो, मिर्च पाउडर हो, ज़ीरा पाउडर हो, और गरम मसाला सब मैं पीस लेती हूँ। तो उन सब का वीडियो में अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। अगर मैं लहसुन पीस के अदरक लहसुन स्टोर कर लूँगी ये सारी चीज़ें। और मुझे आज बनाना था गोश्त भी, क्योंकि आज ये लेकर आए हुए थे गोश्त, तो उसमें भी ज़रूरी था। मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो चुका था, तो मैं इधर बना रही हूँ। इधर गोश्त को अच्छे से वॉश कर लूँगी। ये बीफ का गोश्त लेकर आए थे, और इसके लिए मैंने रख दिया था कुकर में, डाला था तेल, और उसमें 4 प्याज डाले हुए थे काट के, और उसमें अच्छे से गोश्त को डालकर भून लिया था, तेज़पात वगैरह थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल के। वो मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने इसको डाल के अच्छे से भून लिया, जब तक भूना, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो गया। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और थोड़ी सी साबुत खड़ी हुई ऐसी रफली कटी हुई प्याज, और सारे मसाले जो अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, मिर्च, नमक और ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से भून ली। फिर टमाटर डाल के अच्छे से भून लिया। जब बहुत अच्छे से गोश्त भुन जाए, जब इसका ऑयल बिल्कुल सरफेस पे इसके आ जाए, तभी आप इसमें पानी डाल के सीटी लगाइए, तो बहुत मज़े का, बहुत ही लजीज गोश्त होता है। फिर तो आपको मज़ा आ जाएगा।
आप कभी भी कच्चा गोश्त ऐसे छोड़ देंगे तो उसमें अच्छी सी अजीब सी स्मेल रह जाती है, इसलिए भुनाई बहुत ज़रूरी है। और इधर मैं जल्दी मैंने आटा गूँदना था, तो मैंने आटा भी एक तरफ से गूँद लिया हुआ था क्योंकि रोटियां भी बनानी थी, तो मेरा आटा भी गूँद गया था। और साथ ही साथ मैंने फटाफट इसको सफाई भी कर ली सारी, और सारी बर्तन भी धो के रख लिए थे, है ना। तो जानते हैं आप घर में तो 1000 के काम होते हैं। फिर इधर बड़ा ज़बरदस्त सा सालन, बहुत अच्छा सालन बना हुआ था, बहुत मज़े का आलू गोश्त। और मैंने इसमें आलू भी डालते हैं अयान को आप बोलेंगे कि इनके यहाँ सब कुछ सबको पसंद होता है, तो हाँ, तो अयान को आलू गोश्त बहुत ज़्यादा ही पसंद होता है। और मैं नमाज़ पढ़ ही रही थी, तब तक अयान कुछ लेकर आया था मेरे लिए। क्या लाए थे अयान तुम? समोसे और पानी मम्मी के लिए लाए थे। वो नमाज़ पढ़ रही थी इतनी धूप में, क्योंकि मम्मी को ठंडी लग रही थी, छत पे ही नमाज़ पढ़ रही थी। फिर हम सब ने खाना खाया था। मुझे बहुत पसंद है ये गोश्त और आलू। और यहाँ पे मैं बाद में पिछला व्लॉग तो अगर देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखिएगा कि हमने सारी मटर अपने पापा से छिलवाई थी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से मैं फ्रीज़ कर रही थी इसको, कि अच्छे से फ्रीज़ हो जाए वरना ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे चिकन और ये मटर वटर थी, मैंने अच्छे से इसको असेंबल कर दिया था। और इसको अच्छे से स्टोर करके रख लो तो ये आपके काम भी आती, तुरंत तुरंत छिलना नहीं पड़ता है और आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये चिकन भी ले आए थे, तो फिर मैंने कहा चिकन भी वॉश करके रख लूँ, नेक्स्ट डे पकाना ही था, तो इस वजह से मैंने इसको अपना काम जितना भी आप हल्का कर लो वो अच्छा है। क्योंकि यार टाइम तो मिलता नहीं, जो भी टाइम मिले आप उसमें अपने काम निपटा लो, तो देखिए आपके कितना आसानी हो जाएगा आपके लिए, और तुरंत आपके काम हर चीज़ मैनेज हो जाती है अच्छे तरीके से। ये वाला चिकन अनवॉश था, और ये जो ये बाउल में चिकन है ये वॉश चिकन था, तो मैं इसको अलग रख रही थी। वॉश चिकन अनवॉश चिकन अलग रखा हुआ था, क्योंकि इसे हमें बनाना था ना, इसलिए मैंने इसे वॉश करके लिया था, वैसे है ना। और उसके बाद हमारा काम हो चुका है डन। और ये शाम का वक्त था, तो मैंने कहा थोड़े से ही, मैंने ज़्यादा नहीं 4 पीसेस चिकन के लिए थे। और उसमें मैंने कोशिश तो करी थी चिकन स्टिक्स बनाने की, मगर वो बन गए थे चिकन पॉपकॉर्न। अभी वो बेचारी ट्राई कर रही है ना, सीख रही है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, फिर भी माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बना लेती है इफ़रा। तो इस वजह से आज इसने हम लोगों के लिए बनाया। देखिए अभी दिख रहे होंगे आपको ये स्टिक्स लंबे लंबे पीसेस, मगर ये जब बनेंगे तो ये अलग शेप के हो गए थे, मगर अच्छे लग रहे थे। वो पॉपकॉर्न जैसे हो गए थे, KFC पॉपकॉर्न जैसे हो गए थे, वो स्टिक तो नहीं बन पाए थे। फिर से ट्राई करना बेटा, फिर से। हाँ, मैं बनाऊंगी तब वो बिल्कुल प्रॉपर स्टिक बनाने की कोशिश करूंगी मैं। तो यहाँ पे हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं, हो रहे हैं। तो ये भी बड़े ही लाजवाब बने थे। ये हम लोग का चाय टाइम हो रहा था, शाम का वक्त हो रहा था, और हमको जाना था अयान को लेने के लिए इधर, क्योंकि दोपहर में अयान चला गया था अपने दोस्तों के पास खेलने के लिए, जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ। तो उसके काफ़ी दोस्त थे, अभी जहाँ हम रहते हैं यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं है। तो हम, और ये शाम भी हो रही थी, तो ये अंधेरा हो गया था, तो मैंने कहा चलिए हम चले अयान को लेने के लिए। कितना एंजॉय किया था? बहुत, मैंने बहुत पतंगे उड़ाई थी, क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति भी थी, तो मुझे बहुत दिन बाद अपने दोस्तों से मिलने का मौका मिला, इसीलिए मैंने बहुत पतंगे उड़ाई थी। और फिर मम्मी पता नहीं अचानक से कब आ गई थी मुझे ढूंढते ढूंढते। अब काफ़ी देर हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, बच्चे की फिक्र तो लगी रहती है, तो वो उसको लेकर आए। देखिए और उसके बाद से इफ़रा, मैं तो चली गई थी घर, और इफ़रा और अयान गए थे अपने पापा के साथ तो मशीन देखने, क्योंकि मैं तो देख आई थी, अब इनको फाइनल करना था, तो ये गए थे। फाइनली हमारी मम्मी को कोई मशीन तो पसंद आ ही गई, तो फिर हम लोग उसको अच्छे से पैक करा के हम लोग घर पे ले आए आज मशीन। और यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा था ऊपर लाने के लिए, क्योंकि हमारी सीढ़ी बहुत ज़्यादा ही पतली है, तो ये आ नहीं पा रही थी। हम लोग ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा ऊपर लाने के लिए। हमारे एक फ्लोर आ गया, फिर अभी एक फ्लोर और बचा था, ऊपर वाले रूम में जानी थी ये मशीन। बहुत पतली जगह है ना, कम जगह, देख सकते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा कैसे पापा लोग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। बहुत परेशानी हो रही थी, ऊपर चढ़ाने में थक गए थे बेचारे, चढ़ाते चढ़ाते सब कितने लोग ये भी खींच रहे थे। मैं भी मैंने कहा मैं भी हाथ लगा देती हूँ, मैंने अपना काम छोड़ के मैं भी तुरंत चली गई हाथ लगाने के लिए। और क्योंकि ऊपर 2-3 मंजिल पे चढ़ाना था, नीचे जगह ही नहीं है इसकी कोई कि कहीं मशीन रख सके, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत आ रही थी मशीन रखने में। और काफ़ी बड़ा वाला मशीन भी था, ये हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज़ वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा, हम इसके बाद वो ज़रूर अपलोड करेंगे। हाँ, जिसमें हम ओपन करेंगे अपना ये मशीन, अपनी मशीन अनबॉक्स करेंगे उसमें, जिसको चढ़ाने में इतनी मेहनत हो रही है। देख सकते हैं अभी तक कि हमारी मशीन नहीं चढ़ी, देखिए इस वीडियो में कितनी परेशानी हो रही है। बेचारे पापा को तो चोट भी लग गई थी पैरों में चढ़ाते चढ़ाते। और ये फाइनली हमारी मशीन चढ़ चुकी है ऊपर, तो ये देखिए
और यही यहाँ से ख़त्म होता है हमारा व्लॉग। और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जी अल्लाह हाफिज़।